हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है। इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको मिलने वाली है आईटीआई की क्या है सभी ट्रेड की क्लासेस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है। इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लास होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं उनको क्या करना है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पत्र संचार का एक रूप है। अब पत्र संचार का एक रूप इनमें से क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, बिना बोले, यानी कि पत्र संचार जो होता है उसमें क्या है, किसका रूप है, बिना बोले या फिर बोलना है, लिखा हुआ है, या फिर यानी कि नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन और टेलीफोन। जो आपका पत्र संचार है ये किसका रूप है, तो बात करेंगे लिखा हुआ। पत्र में आप किसी चीज को क्या करते हैं, लिख कर ही तो बताते हैं ना, लिख कर। तो पत्र संचार आपका कैसा रूप है, एक लिखा हुआ रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल डैश मकसद के लिए किया जाता है। अब कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल ऐसे थे आपके ना। तो फॉर्मल वर्ड हम कहाँ पे यूज करते हैं, आपका फॉर्मल का जैसे ऑफिस वगैरह में हो गए जहां पे आप काम करते हैं। इनफॉर्मल जैसे अपने परिवारजन है, दोस्त जन है, उनके साथ जो आपकी वार्तालाप होती है वो आपकी कौन सी होती है, इनफॉर्मल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल कब किया जाता है, उसका मकसद बोरिंग, ऑफिशियली, दोस्ती या फिर लड़ाई, या फिर क्या कह रहा है, लड़ाई। तो जाहिर सी बात है जब आपका फॉर्मल लेटर है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ऑफिशियली। कहाँ पे करेंगे, ऑफिशियली किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, पत्र में रेक का मतलब क्या है, यानी कि REG, REG का मतलब क्या है ये आपको बताना है। संबंधित है, विषय है, नमस्ते है, या फिर मुख्य भाग, या फिर मुख्य भाग। तो REG का मतलब क्या होता है, REG का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में हल करने को मिलते हैं। तो ये आपको कब पता होगा, जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको सारी चीजें क्या है, मालूम होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, टॉम को एक लेटर मिला लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि इसे किसने भेजा है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लेटर मिलता है, आपको नहीं पता है कि उसमें क्या लिखा है, किसने भेजा है। ठीक है, तो लेटर में डैश पता नहीं है, तो लेटर में क्या नहीं उसको पता है। ठीक है, पाने वाले का, भेजने वाले का, या फिर नमस्ते, या फिर विषय, क्या है, या फिर विषय। अब इसमें क्या है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि इसे किसने भेजा है, इसे किसने भेजा है। तो क्या उसे नहीं पता है, भेजने का, भेजने वाले का, यानी कि जो क्या है, सेंडर है, जिसने पत्र भेजा है उसके बारे में उसे क्या है, नहीं पता है। तो ऑप्शन है, पाने वाला तो कौन है, टॉम ही हो गया ना, पाने वाला पे टॉम है, लेकिन टॉम को भेजने वाले का नाम पता नहीं पता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैम नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता था। किसके लिए, नौकरी के लिए सैम अप्लाई करना चाहता था। ठीक है, उसमें कंपनी को कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा। उसने क्या सोचा कि कंपनी को कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने डैश कवर लेटर अटैच करने का सुझाव दिया। लेकिन उसके दोस्तों ने क्या किया, उसे कवर लेटर में अटैच करने का सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, अब आप कंपनी में जब अप्लाइंगे तो उस लेटर में क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोजर, या, या फिर फॉर्मल, या फिर रिज्यूम। तो फॉर्मल आपका तरीका हो गया जब हम कहीं ऑफिशियली कोई काम करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे जब वो कवर लेटर भेज रहा है किसके लिए, अपनी जॉब के लिए, के लिए, जॉब के लिए, तो हम जॉब के लिए जानते हैं आप क्या भेजते हैं, अपना रिज्यूम भेजते हैं। क्या भेजते हैं, रिज्यूम भेजते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ा है, कहाँ से क्या किया है, एक्सपीरियंस आपको कितना है। ये सारी चीजें किसमें होती हैं, आपके रिज्यूम में होती हैं, जो कि आपको नौकरी के लिए क्या करती है, बहुत ही ज्यादा मददगार होती हैं।
आगे बढ़ते हैं, कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। अब नॉन वर्बल आपको बताना है, ईमेल या फिर आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, क्या फिर कह रहा है या फिर फेशियल इंप्रेशन, इनमें से क्या है जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। नॉन वर्बल यानी अब देखिए नॉन वर्बल क्या हो जाएगा, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कैसा है आपका, आई कांटेक्ट आपका कैसा होता है बताइए जल्दी से। देखिए क्या समझेंगे आप आई कांटेक्ट से, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, नॉन वर्बल का टाइप नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, जो ईमेल आपका होता है क्या होता है, ईमेल कैसा होता है, ये नॉन वर्बल का टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चिल्लाना दिखाता है कि हम गुस्से में हैं, जैसे मैं आपके ऊपर चीखूं, क्यों आपने नहीं काम किया, क्यों आपने नहीं पढ़ाई की, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि हम गुस्से में हैं, ठीक है। और बहुत धीरे धीरे बात करना सिखाता है कि हम थके हुए हैं या नींद में हैं, या फिर मैं एकदम लेजी हो चुकी बात करें तो आप क्या समझेंगे कि एकदम हम थके हुए हैं और नींद में हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा हिस्सा हमें समझने में मदद करता है, अब नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन का जो कौन सा हिस्सा होता है जो हमें यह समझाने में मदद करता है, मुस्कुराहट, हाथों की हरकतें, आवाज की टोन या फिर आंखों की हरकतें, किससे आप समझेंगे नॉन वर्बल में। आपने बोला तो हम बोलने से वर्बल में तो समझ गए, लेकिन नॉन वर्बल में हमें कैसे समझ में आएगा कि हम थके हुए हैं या फिर क्या है, हम गुस्से में हैं, ठीक है, या फिर हम क्या है, गुस्से में हैं। तो आपका कौन समझाता है, जो आपकी वॉइस की टोन होती है, क्या होती है आपकी, जो वॉइस की टोन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को डैश कहते हैं। अब मैं हम अभी तो कोई आप लोग मेरे सामने नहीं ना, अगर हम सामने पढ़ते तो हमारे बीच एक क्या होता, डिस्टेंस होता। तो जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने होकर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो उनके जो बीच की आपकी दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक दूरी, सॉरी समस्थानिक नहीं, स्थानिक दूरी, रिश्ता, अनौपचारिक या फिर करीबी, या फिर क्या हो जाएगा आपका करीबी। तो वो क्या होता है, जब आप दो लोग, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, एक यहाँ पे कोई खड़ा है, ये जो आपके बीच की दूरी है ये क्या है, आपके बीच दूरी है, देखिए इनफॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल क्या होता है, एक तरीका होता है, आपको पता है क्लोज नहीं है ये लोग, एकदम पास में होके तो बात कर नहीं रहे होंगे, थोड़ी सी दूरी होगी, ठीक है, रिलेशनशिप भी नहीं होता, सही डिस्टेंस कौन सी होती है, स्थानिक दूरी, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्थानिक दूरी, ठीक है, स्थानिक दूरी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अपने साथ काम करने वालों से बात करते समय हम उनके बहुत पास खड़े हैं या बैठे नहीं रहना चाहिए, बताइए क्या कह रहा है, अपने साथ काम करने वालों से बात करते समय आपको क्या है, हम उनके बहुत पास खड़े या बैठे नहीं रहना चाहिए, बहुत पास, सामने, सामने या फिर बगल में, यहाँ पे देखिए डैश है बीच में, ठीक है ना, हमें उनके पास या यहाँ पे डैश होगा, ठीक है ना, बैठने के बाद यहाँ पे क्या है, डैश होगा, कि बैठना नहीं चाहिए, बहुत पास ही बैठना चाहिए, सामने नहीं बैठना चाहिए, या फिर कह रहा है यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, ठीक है, विपरीत कर लीजिएगा इसको, विपरीत, उनके विपरीत नहीं बैठना चाहिए, सामने नहीं बैठना चाहिए, या फिर बगल में नहीं बैठना चाहिए, जिनके साथ आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ काम करते हैं, क्या करते हैं आप, जब किसी के साथ काम करते हैं तो आपको क्या करना है, एकदम किसी के पास आप सट के थोड़ी बैठेंगे, सट के थोड़ी बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, सट के नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे बैठिए, थोड़ा सा दूर बैठिए, सामने बैठिए, लेकिन सट कर नहीं बैठते हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस ना पहने, जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल ड्रेस तो जरूर पहननी चाहिए, बहुत ज्यादा मेकअप या परफ्यूम ना लगाएं, ये भी सही बात है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं किसी पार्टी में, तो जा नहीं रहे कि आपको परफ्यूम और बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत है, ठीक है। अगला कह रहा है अपनी रिज्यूम ले जाए, ये भी सही है, और साफ कपड़े ना पहने, साफ कपड़े ना पहने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं करना चाहिए। तो साफ कपड़े ना पहने, उससे क्या है, साफ कपड़े पहनकर चलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं कैसे, फॉर्मली, इनफॉर्मली, उनका मन बढ़ाकर, या फिर डांस करके। आप अपने दोस्त से किस प्रकार से बात कर सकते हैं, ठीक है, ये आपसे क्या है यहाँ पे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि जब आप अपने दोस्त से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्मली, इनफॉर्मली करेंगे, उनका मन पढ़कर करेंगे, या फिर डांस कर कर। जब हम दोस्तों के साथ बात करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आपको पता है कि जो हमारी दोस्तों के साथ जो वार्तालाप होती है वो हमेशा कैसी होती है, इनफॉर्मली। कैसी होती है, इनफॉर्मल। आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई बॉस दे देता, ऑफिस दे देता, तब आप वहां पे क्या कर सकते थे, फॉर्मल कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है, अब इसमें से क्या है जो कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है, वर्बल, नॉन वर्बल, या फिर कह रहा है रिटेन, या फिर कह रहा है ड्राइविंग, या फिर कह रहा है कि आपका ड्राइविंग। तो जाहिर सी बात है, रिटेन भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है, वर्बल भी होता है, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि टाइप नहीं है, तब आप क्या बताएंगे, ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या हो जाएगा, एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे आप कार वगैरह की ड्राइविंग करते हैं ना, कार है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी वाहन हो गया, वाहन कर लीजिए ना, वाहन आदि, तो ये क्या हो जाता है, आपकी ड्राइविंग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल डैश, फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, तो मैंने कई बार बताया है। दोस्त आ जाए, दोस्त आ जाए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इनफॉर्मल आ जाएगा। घर में भी क्या है, इनफॉर्मल आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं। पार्टी में कौन होता है, आपके दोस्त यार, परिवारजन तो ही तो होते हैं ना। लेकिन आपकी वर्क प्लेस होती है, ऑफिस एरिया होता है, या किसी भी आप स्थान पे काम करने वाली जगह पे, वहां पर हमेशा आपको कैसे रखना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये चीज फॉर्मल और इनफॉर्मल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते, विनोद अपने नए मैनेजर से अपने काम की जगह पर मिला। ठीक है, विनोद क्या किया, अपने जो उसके नए मैनेजर थे उनसे अपने काम की जगह पर मिला। उसे पहले खुद को डैश करना था, उससे पहले खुद को क्या करना था, धन्यवाद करना था, परिचय, तारीफ, या फिर तारीफ। ठीक है, यहाँ पे आप अप्रिशिएट कर लीजिएगा एक जगह पे। ठीक है ना, ये दोनों एक ही है। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी नए मैनेजर से मिलेंगे तो क्या मिलते ही उसे आप धन्यवाद कह देंगे, अभी हमारी आपकी मुलाकात ही हो रही है, तो क्या हम तुरंत थैंक यू बोल देंगे आपको, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। परिचय, परिचय दे सकते हैं, तारीफ, हाँ फिर, या फिर आप क्या करिए, सीधे हमसे मिलते ही हमारी तारीफ करने लगी, या मैं आपकी तारीफ करने लगूं, तो ऐसा भी नहीं होता है ना, ऐसा भी नहीं होता है। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम क्या है, ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत से बच्चे होंगे जो क्लासेस को देख रहे होंगे, लेकिन अगर मैं आपके सामने, आप मेरे सामने आ जाइए, आप तो मुझे पहचान जाएंगे, लेकिन हम आपको नहीं पहचान पाएंगे ना। तो क्या होगा, पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे कि मैम हम आपकी क्लास देखते थे, तो हम आपके क्या है, स्टूडेंट हैं, हमने आपसे पढ़ा है, तब मैं आपको पहचान जाऊंगी। या फिर आप पहले थैंक यू करेंगे, थैंक यू मैम, आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है, हमेशा परिचय दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता है, हमेशा हम परिचय देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से, जब भी हम बात कर रहे हो हमें सही कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, जब भी हम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, हमारे कपड़े कैसे हो, सही हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज बनाए रखनी चाहिए और डैश बनाए रखना चाहिए। ठीक है, कपड़े सही होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी सही। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि आपकी, मतलब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आपका हाव भाव, चलन आपका कैसा है, बैठने उठने का तरीका कैसा है, ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये भी सिखाया जाता है ना हमें कि आपकी हमेशा बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सही तरीके की होनी चाहिए, कि आप किस जगह पे काम कर रहे हैं, आप कैसे उठ बैठ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉस के साथ, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये सब भी क्या होनी चाहिए, आपको बना के रखनी चाहिए। इनके अलावा आपको क्या बनाना चाहिए, ये आपसे पूछा है बहुत। आई कांटेक्ट, या फिर साइलेंस, या फिर आपको क्या बनाना चाहिए, साइलेंस बनाकर रखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट। क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है अपनी बातों को ज्यादा क्या है, असरदार बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था ये। उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्द ही आपके लिए हम और भी क्लासेस लेकर आने वाले हैं, तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।